मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा चौथी का पार्ट नंबर 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। पार्ट 3 पढ़ना, किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो इसमें बच्चों बताया गया है कि गर्मियों की छुट्टियां थी और दोपहर का समय था। दिनेश जो था वो घर पर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु जोर से नीचे घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो दिनेश जो था वो आवाज़ से ही पहचान गया कि वो वस्तु क्या है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका पर कर बगीचे की ओर भागा। वह एकदम से उठकर बरामदे से बगीचे की ओर भाग गया। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। और क्या हुआ? दिनेश की माँ ने उसको बेटे को पूछा कि बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर तो बहुत लू चल रही है, गर्मी है, तुम कहाँ जा रहे हो? परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। तो जून का महीना था, गर्मियाँ थी बोला, और धरती बहुत गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की चिंता, दिनेश को जो थी अपने पैरों के जलने की चिंता नहीं थी। वह वहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग गया। उसको जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी ओर भाग गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने एक क्यारी थी, उसमें क्या था? भिंडियों के पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उल्टना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल शान मारी। क्या किया दिनेश ने कि वहाँ उसने सीताफल की घनी बेल भी फैली हुई थी और क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो उसने उनको भिंडियों को जल्दी से इधर उधर उल्टना पलटना आरंभ किया, पर वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने सारे सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। उसने जब ढूंढते ढूंढते देखा तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर जो है एक बिल्कुल नई चमचमाती सी गेंद पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उल्ट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने क्या किया? उस गेंद को उठा लिया और ऐसा लग रहा था मानो कि उसने बाजार से आज ही उसको खरीदा हो। उसने उल्ट पलट कर उसको देखा, परंतु समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिल की बिल्डिंग थी बेटा वहाँ पे कोई। उसने उसकी ओर देखा। हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले भी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। बच्चे ने इसे ऊपर से उसने सोचा कि किसी बच्चे ने वहां से फेंका होगा। और उस बिल्डिंग जो थी, खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसने सब बच्चों के जो नाम थे अपने मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? उसने सोचा अगर ये जो गेंद है उस किसी ने खरीदी भी होगी तो इस दोपहर में इसको कौन नीचे फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सोचा हो ना हो ये गेंद जो है बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा,
परंतु वहाँ केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसने बोला, उसने देखा कि ना हो या गेंद, उसने ये मन ही मन सोचा कि ये गेंद जरूर बाहर से आई होगी। उसने सड़क के बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, वहाँ केवल उसको गाय ही दिखाई दी, पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। जो कि उसे ध्यान आया कि कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद के चलते हुए ट्रैक्टर में भी जा पड़ी थी। एक बार क्या हुआ था कि बच्चे जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद जो है ट्रैक्टर में जा गिरी होगी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। फिर उसकी माँ की आवाज़ आई कि दिनेश, तुम सुन रहे हो कि नहीं? सब बच्चे अपने घरों में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन तुम जो है धूप में घूम रहे हो। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। भीतर होता बच्चों अंदर। दिनेश ने गेंद ली और अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। और वह लेटा लेटा सोचने लगा कि भले ही चाहे ये गेंद चाहे मोहल्ले वाले बच्चों की हो या ना हो, लेकिन मैं एक बार ज़रूर उनसे पूछ लूँगा। गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए भी आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? तभी अनिल बोलता है कि मेरी गेंद तो मेरी खो गई है, और वो पूछता है कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। वो बोलता है मेरी जो बॉल थी, वो गेंद थी, 4 महीने पहले ही गुम हुई थी। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो दिनेश बोलता है कि तो वो जो गेंद है मेरे पास, वो आपकी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने बोला, तो फिर मेरी होगी। सुधीर तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहता है, वह कैसे? दिनेश ने तो दिनेश पूछता है, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। फिर वो बोलता है, सुधीर कि तुम मुझे गेंद बताओ, फिर मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? वह बोलता, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? तो दिनेश बोलता, तो गेंद को देखकर निशानी बताना तो कौन सा कठिन है? ये तो कोई भी कठिन बात नहीं है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। तभी कौन आया बीच में? दीपक के बारे में बताया गया है कि वो मतलब सिद्ध करने वाला था, अपना मतलब निकालने वाला था। अवसर पड़ने पर वो सभी को अपना दोस्त बना लेता था, बहुत चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। तो दीपक बोलता कि मेरी जो गेंद है वो तो 5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे, उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। बोला कि ऐसे थोड़ा हो सकता है कि 5 महीने पहले वो जो गेंद जो गुम हुई हो और वो नई की नई रहे, उस पर मिट्टी वगैरह भी तो जम सकती है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा,
हाँ सबूत है मुझे, गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश बोला, अच्छा तो मैं गेंद ले आता हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं ये गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। जब वो गेंद ले आया तो दीपक उसको देखते ही बोलता है कि ये मेरी है, और देखो इस पे मैंने लाल रंग का निशान लगाया है, ये मेरी ही गेंद है। सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। बोला, वह सभी जो गेंद है उन पे ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने बोला। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने बोला, मैं अपने पापा से भी बुलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा तो ये ऐसा तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि उसकी गेंद है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज़ आती थी। उसने बोला कि धरती पर गेंद को मारा और बोला, जैसे ही टप्पा उसने मारा गेंद ने, बोला मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ एक जैसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआं से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। दोनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ खेल ले। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी 5 मिनट में उनका खेल जो शुरू ही हुआ था और दिनेश जो था बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि उनकी जो गेंद थी एकदम से ज़ोर से उछली और दरवाज़ा पार करके जो था सड़क के पार जाते हुए स्कूटर पे के में रखे सामान में जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला और गेंद भी उसके स्कूटर के साथ ही चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों एक दूसरे की ओर देखा, फिर ठहाका मारकर जो है हंस पड़े। तो ये था बच्चों आपका पाठ 3 किरमिच की गेंद।